बचपन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि जहां कण कण में प्रेम बसता था। यमुना नदी का नीला और ठंडा जल मानो धरती पर उतरा हुआ कोई अमृत हो। इस नदी के किनारे कन्हैया अपने सखाओं श्रीदामा, सुबल और मनसुखा के साथ रोज गायें चराने आते थे। गायें हरी घास चरतीं और कान्हा कदम्ब के पेड़ की छांव में अपनी बांसुरी की ऐसी तान छेड़ते कि हवाएं भी थमकर उस संगीत को सुनने लगतीं। लेकिन इस शांति को किसी की बुरी नजर लग गई। यमुना के एक गहरे हिस्से में, जिसे कालीदह कहा जाता था, अचानक पानी का रंग बदलने लगा। नीला जल गहरा काला हो गया। पानी इस तरह उबलने लगा जैसे नीचे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। यह कोई साधारण बदलाव नहीं था। पाताल लोक से एक भयानक राक्षस वहां आ बसा था। कालिया नाग। 100 फनों वाला यह नाग इतना विषैला था कि उसके जहर की गर्मी से नदी का पानी खौलने लगा था। किनारे के हरे भरे पेड़ जलकर राख हो गए। आसमान से उड़ने वाले पक्षी अगर उस जहरीली भाप के ऊपर से गुजरते तो चक्कर खाकर सीधे उस खौलते पानी में गिरकर भस्म हो जाते। पूरे गोकुल में खौफ फैल गया। गोकुल के सभी लोगों ने उस कालीदह की तरफ जाना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के साथ उसी ओर खेल रहे थे। खेलते खेलते श्रीदामा ने गेंद को इतनी जोर से उछाला कि वह सीधी उस जहरीले भंवर में जा गिरी। सब बच्चे सहम गए। श्रीदामा ने कहा, कान्हा, गेंद जाने दे। वहां कालिया का राज है, जो जाता है वापस नहीं आता। पर नटखट कन्हैया कहाँ रुकने वाले थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी धोती कसी और दौड़ते हुए उस विशाल कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। सखा किनारे से चीखते रहे, रुक जा कान्हा, मत कूद। लेकिन भगवान ने एक पल की भी देरी नहीं की और उस खौलते काले पानी में एक विशाल छलांग लगा दी। पानी के अंदर घुप अंधेरा था। कन्हैया धीरे धीरे उस गहराई में जा रहे थे। तभी 2 विशाल चमकती हुई लाल आंखें खुलीं। कालिया नाग की नींद टूट चुकी थी। एक छोटे से बालक को अपने इलाके में देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से फुफकार मारी और पलक झपकते ही कन्हैया को अपने विशाल मोटे शरीर की कुंडलियों में कसकर जकड़ लिया। इधर किनारे पर खबर आग की तरह फैल गई। यशोदा मैया, नंद बाबा और सारे गोकुलवासी भागते हुए नदी तट पर आए। यशोदा मैया दहाड़ मारकर रोने लगीं, मेरा कान्हा, कोई मेरे लाल को बचाओ। हर आंख में आंसू थे, हर दिल डूब रहा था। जल के भीतर कालिया को लगा कि बालक अब दम तोड़ देगा, पर वो भूल गया था कि उसने किसे जकड़ा है। अचानक भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। उनका शरीर इतना विशाल और कठोर हो गया कि कालिया की कुंडलियां चटकने लगीं। दर्द के मारे कालिया ने कन्हैया को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, कान्हा ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे कालिया के बीच वाले सबसे बड़े फन पर जा खड़े हुए। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य, कालिया दमन। कृष्ण के पैरों की थाप बजने लगी। वो कोई साधारण नृत्य नहीं था। उस नृत्य में पूरे ब्रह्मांड का भार था। जैसे ही कालिया अपना कोई भी फन उठाता, कृष्ण उसके फन पर इतनी जोर से पैर मारते कि कालिया का अहंकार टूट जाता। उसके 100 फनों से खून बहने लगा। वह पस्त हो गया। जब कालिया मृत्यु के कगार पर था, तब उसकी नाग पत्नियां रोती हुई बाहर आईं और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, इसे क्षमा कर दें। कालिया ने भी अपने शेष फन झुका लिए और रोते हुए बोला, हे जगदीश्वर, मेरा स्वभाव ही विषैला है। मैं रमणक द्वीप का राजा था, लेकिन भगवान विष्णु का वाहन पक्षी राज गरुड़ मेरा जानी दुश्मन बन गया था। गरुड़ मुझे और मेरे परिवार को मारकर खा जाना चाहता था। कालिया ने कांपते हुए आगे बताया, प्रभु, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया। मुझे पता था कि यमुना के इस हिस्से में महर्षि सौभरी तपस्या करते थे। एक बार गरुड़ ने यहाँ आकर उनके प्रिय मछलियों को खा लिया था। तब क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि यदि गरुड़ इस कालीदह में प्रवेश करेगा तो उसी क्षण भस्म हो जाएगा।
गरुड़ के इसी श्राप के कारण मैंने यहाँ पनाह ली थी। हे माधव, यदि मैं यहाँ से गया तो गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं कहाँ जाऊँ? कालिया की व्यथा सुनकर भगवान करुणा से भर गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे कालिया, तुम निर्भय होकर अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप लौट जाओ। अब तुम्हें गरुड़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे इस नृत्य से तुम्हारे फणों पर मेरे चरणों के दिव्य निशान छप गए हैं। जब पक्षीराज गरुड़ तुम्हारे शीश पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे तो वे तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि भगवान का रूप मानकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। भगवान का यह अभय दान पाकर कालिया फूट फूट कर रो पड़ा। उसने भगवान की परिक्रमा की और हमेशा के लिए यमुना छोड़कर समुद्र की गहराइयों में चला गया। जैसे ही कालिया गया, यमुना का काला खौलता पानी फिर से नीला, शीतल और अमृत जैसा मीठा हो गया। कन्हैया पानी से बाहर आए और यशोदा मैया ने उन्हें दौड़कर सीने से लगा लिया। पूरे वृंदावन में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। राधे राधे। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दुखी मत हो, हम जल्द ही एक नई और मजेदार कहानी के साथ मिलेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे बचपन एक्सप्रेस में।